हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। लो, मैंने तो क्या ही डिज़ाइनर हेलो लिखा, आज तो सही से हेलो भी नहीं लिख पाया, बट आई होप आप समझ गए होंगे ना। यू आर स्मार्ट किड्स, है ना। मस्त अपना ग्रुप बनता जा रहा है, धीरे धीरे हम सब बड़ा एक फौज बना देंगे, आर्मी बना देंगे अपनी खुद की, राइट। तो कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट हम भी अपनी आर्मी बना सकें। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कहानी जिसका नाम है हेलन केलर। हेलन केलर एक खुद ही बहुत ही अच्छी राइटर थी, जिनकी आज हम स्टोरी पढ़ेंगे, उनके बारे में थोड़ा बहुत, है ना। तो चलो इनकी कहानी शुरू करते हैं। सिंपल सी स्टोरी है और सुन के ख़त्म करो, यूँ समझ जाओगे। तो बात है गर्मियों की, 1880। सोच लो कितनी पहले की बात है, 1880। अभी चल रहा है 2022। एक हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन एलाबामा। एलाबामा एक कंट्री, एक जगह का नाम है, जैसे आपका सिटी जहाँ आप पैदा हुए ना, वहीं पे एक छोटी सी बेबी पैदा हुई। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसको क्या नाम दिया उसका, हेलन केलर, ये उसका नाम रखा। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे, ओहो ज़्यादा जूम हो गया क्या, हाँ अब सही है। एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। तो एक बार क्या हुआ, वो बेबी की तबीयत ख़राब हो गई और दिन ब दिन उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। पूरे फैमिली में सब ने ट्राई किया कि उसको ठीक कर सकें, बट सब एक ही बात कह पाते थे, देर इज़ समथिंग मोर वी कैन डू, मोर वी कैन डू, द बेबी में नॉट लिव, देर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू। सब क्या कहते थे कि हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अब ये जो बच्ची है ये शायद नहीं जी पाएगी। बट हेलन लिव्ड, हेलन जिंदा रही, बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। बट हुआ क्या, वो जैसी पहले थी वो अब वैसी नहीं रही, कुछ बदल गया था। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, एक चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो गई थी, उसकी माँ ने कहा। एट लास्ट दे फाइंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग। आखिर में उन्हें पता चला कि आखिर गलती क्या थी, आखिर परेशानी दिक्कत क्या थी। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर, यानी कि वो जो बेबी थी अब वो ना देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। द बेबी ग्रू इन टू अ लिटिल गर्ल, अब वो बेबी एक छोटी लड़की, मतलब थोड़ी बड़ी हो गई। उसके पेरेंट्स बहुत उसके लिए दुखी थे, उन्हें समझ नहीं आता था वो क्या करें। जो हेलेन थी ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, वो काफ़ी बार रोती थी और अपनी गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, मतलब वो रोती रहती थी अपनी माँ की तरफ देख के। तो पापा उसके कहते थे अब ये बेचारी बच्ची जो मांग रही है इसको दे दो ना। अब दो हेलेन कुडंट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट गर्ल। अब वैसे तो वो देख नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, बट स्टिल वो बड़ी ब्राइट गर्ल थी, मतलब इंटेलिजेंट थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, बहुत लोगों को लगता था कि हेलन अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख नहीं पाएगी। हर मदर डिड नॉट एग्री, बट उसकी माँ कभी नहीं मानी। वो हमेशा मानती थी कि हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है। शी सेड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ। और उसकी माँ कहती थी कि परेशानी तो हमारे साथ है कि हम उस तक कैसे पहुँचें, क्योंकि उसका जो भी इसके अंदर नॉलेज है वो अपने अंदर लॉक्ड है, वो ना किसी से शेयर कर पा रही है ना किसी को बता पा रही है। हेलन बिगैन टू ग्रो वाइल्ड, लेट शी वुड नॉट लेट एनी वन कोम हर हेयर। अब धीरे धीरे हुआ क्या, हेलन चिड़चिड़ी होने लगी, क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं, किसी के कुछ सुन नहीं पा रही थी, है ना। लोग उससे बात करते थे उसे कुछ समझ ही नहीं आता था, तो वो चिड़चिड़ी होने लगी। वो किसी को अपने बाल नहीं काटने देती थी, कभी नहाती नहीं थी, मतलब गुस्सा करती रहती थी मम्मी से हमेशा। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, कभी कभी वो ज़मीन पे लेट के रोने, मतलब पटकारने भी लगती थी जैसे बच्चे करते हैं ना। अब उसके पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। उनके पेरेंट्स ने सोचा कि अब टाइम है उसके लिए एक टीचर ढूंढने का। मिस सलीवन, कौन, मिस सलीवन, उसकी एक यंग टीचर मान गई हेलन की मदद करने के लिए। मिस सलीवन गिव हेलन अ डॉल, उन्होंने एक हेलन को एक डॉल दी। एंड DOLL स्पेल्स डॉल, शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इन टू हर हैंड। तो लाइफ में पहली बार हेलन जब सुन नहीं सकती थी, कुछ देख नहीं सकती थी, तो लोग सोचते थे इसको कैसे सिखाएं कुछ बोलना। तो सबसे पहले मिस्टर उसकी सेलिवन, मिस सेलिवन जो उसकी टीचर थी, उन्होंने क्या किया, उसको एक डॉल दी और उसके हाथ पे DOLL डॉल की स्पेलिंग लिखी। हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड, और हेलेन ने उसको वापस से अपने हाथ से डॉल लिख के देखा। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग, उसको अभी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है।
बट हेलन को मिसेस सालिवन अच्छी लगने लगी थी. शी वॉज स्ट्रिक्ट, थोड़ी स्ट्रिक्ट भी थी बट काइंड, बहुत अच्छी भी थी दिल की. उन्होंने ऐसे ही उसके हाथ पे लिख लिख के दिन रात उसे बहुत सारी चीज़ें सिखा दी. वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर. ऐसे ही एक बार हेलन की टीचर ने उसका हाथ चलते हुए पानी में डाला एंड शी स्पेल्ट वाटर, और फिर उसके हाथ पे क्या लिखा, वाटर. सडनली हेलन समझ गई कि वाटर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो गीली गीली है और उसके हाथ पे बह रही है. शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स, और वो शब्दों को समझने लगी. These were the most important things in the world. Words would never tell her everything she wanted to know. तो हुआ क्या, इस तरीके से वो वर्ड्स के बारे में सीखी और वर्ड ही उसको इस दुनिया में जो भी चीज़ें वो जानना चाहती है उसके बारे में बता सकते थे. तो कैसी लगी आपको ये कहानी? बड़ी अच्छी स्टोरी है. आप बड़ी क्लास में आओगे ना तो हेलन केलर के बारे में पूरा बहुत ज़्यादा भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उनकी लाइफ के बारे में, है ना. तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होगी और मज़ा आया होगा. मज़ा आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कोई भी नहीं जाएगा. ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए.